प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। हम जा रहे हैं भागवत सत्संग की ओर, विशेष प्रसंग की ओर। आज का विशेष प्रसंग है ध्रुव चरित्र। इसके पहले कुछ बातें कही हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र, बड़ी अच्छी बात है। एक और भागवत में से हमको इतिहास मिल रहा है, दूसरी ओर पुराण के लक्षण के अनुसार जो बातें हैं वे सारे लक्षण की समझ भी हमें मिल रही हैं। और तीसरी बात, परम सत्य बातें जो है, क्रांतिकारी बातें कुछ है, समाज को जिससे आश्वासन मिले, जिससे दिशा मिले, समाज की समझ बढ़े, समाज का कल्याण हो, ऐसी छोटी छोटी बातें भी बीच में हैं, तो बड़ा आनंद आता है। मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि है, दूसरी का नाम सुनीति है। सुरुचि राजा को प्रिय लगती है, मानीती है, और सुनीति उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको राजा प्रेम नहीं करता। अणमानिति बोलते हैं गुजराती में, उसको अलग रखा है। मम मत सुरुचि, मम मत सुरुचि इच्छा रूपा, सुनीति सत्य शुभ नीति स्वरूपा। मम मत सुरुचि इच्छा रूपा, सुनीति सत्य शुभ नीति स्वरूपा। सुनीति और सुरुचि दोनों की व्याख्या करते हुए मैंने मेरा मत रखा है यहाँ कि सुरुचि का अर्थ है अच्छी अच्छी चीजें पाने की इच्छा, और सुनीति का अर्थ है कि चीजें मिले या न मिले, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, इच्छाएं पूरी हो या न हो, लेकिन नीति नहीं छोड़नी है, नीति नहीं छूटनी चाहिए। ये सुनीति है। अति इच्छा से जन्मे अधर्मा। अति इच्छाओं से बहुत अलग अलग प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है। मन की तो गति कितनी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म गति है मन की। तो दोस्तों, अति इच्छा जब होती है तब उसमें से अधर्म का जन्म होता है। शुभ नीति से भक्ति और धर्म, और जिसकी नीति शुभ होती है और इच्छाएं सीमित होती है, अथवा तो इच्छाएं होती ही नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत है जीवन की, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड जो है इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक नीड जब पूरी हो जाए तो संतुष्ट रहते जो बंदा, और अच्छी नीति से जीते, एथिक्स के साथ जीते, लाइफ के वैल्यू समझते हैं, और जिसका वैल्यू का मीनिंग जो बंदा समझता है, तो ये है सुनीति, अच्छी नीति। अति इच्छा से अधर्म पैदा होता है। फिर अधर्म के वंश का भी वर्णन किया है। अधर्म की पत्नी है मृषा, अधर्म की पत्नी है असत्य। मृषा, मृषा संस्कृत शब्द है, मृषा का अर्थ है असत्य। ये अधर्म से असत्य जन्म लेता है। दंभ सूत माया सुता, उसके 2 बच्चे, दंभ नाम का पुत्र और माया रूपी पुत्री, जो माया वृथा है। फिर से बोलती हूँ, अधर्म की पत्नी मृषा, असत्य। अधर्म और असत्य से एक बेटा और एक बेटी का जन्म होता है। बेटे का नाम है दंभ। दंभ को क्या कहते हैं? बस दंभ को दंभ कहते हैं, बनावटीपन, दिखावा, दंभ।
हिपोक्रेसी। तो दंभ नाम का पुत्र अधर्म के यहाँ पैदा होता है। असत्य और अधर्म, उन दोनों के जोड़े से दंभ नाम का पुत्र पैदा होता है और माया नाम की पुत्री पैदा होती है, जो वृथा है। माया वृथा है, सत्य नहीं है कुछ। दंभ और माया से भय लोभ, फिर दंभ और माया से लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ और शठता, कहते हैं कि दंभ और माया के दो संतान होते हैं, एक लोभ दूसरी शठता। ता से क्रोध, फिर लोभ और शठता से क्या पैदा होता है? क्रोध और हिंसा और क्लेशा। हिंसा, क्रोध, क्रोध से हिंसा पैदा होती है, क्लेश पैदा होता है। क्रोध और हिंसा से क्लेश पैदा होता है। ते की बहन दुरुक्ति विशेषा, और उसकी बहन है दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ है गालियां, अपशब्द, एब्यूजिव लैंग्वेज। कली और दुरुक्ति से भय और मृत्यु, कलयुग और दुरुक्ति से भय और मृत्यु पैदा होते हैं। ता से यातना, नरक, अपमृत्यु। ता से अनेक प्रकार की यातनाएं, मतलब दुरुक्ति, गालियां, अपशब्द, अभद्रवाणी और भय, उससे मृत्यु पैदा होती है। इसके बाद नरक की यातनाएं और कभी कभी अपमृत्यु की घटनाएं घटती है। सज्जन समझो अधर्म के वंश को। हे सज्जनों, अधर्म के वंश को आप पूरी तरह समझना। मारो अति इच्छा के अंश को। मन से जो अति इच्छाएं पैदा हो रही है उसको खत्म करना सीखो, बाकी इच्छाएं आपको खत्म कर देगी। और वंश कैसा चलेगा ये पूरा मैंने बता दिया। रिवीजन, आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो रिवाइंड करके उसको देख लेना। मैं आगे बढ़ रही हूँ। हम जा रहे हैं भक्त ध्रुव के चरित्र की ओर। प्यारे दोस्तों, महाराज उत्तानपाद की हम बात कर रहे थे। उत्तानपाद राजा नृप सदा सुरुचि संग प्रसन्ना, सुरुचि के संग हमेशा प्रसन्न रहते थे और सुनीति से अप्रसन्न रहते थे। जीव का स्वभाव है, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है तो जीव खुश रहता है, लेकिन नीति पर चलना होता है बहुत कम लोग, कोई विरले ही होते हैं, बाकी अप्रसन्न रहते हैं। सुनीति पुत्र भक्त ध्रुव कहावा। माता सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। बड़ा प्यारा पुत्र था। आखिर सुनीति की गोद में पला है। नीति ने जिसको, सुनीति ने जिसको, अच्छी नीति ने जिसको जन्म दिया है तो बच्चा अच्छा ही होगा, बट नेचुरल। पितु गोदी बैठन को धावा, पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ कर जाता है। बच्चा उठाता है ना, ऐसे दौड़ कर गोदी में बैठने को बड़ों की। सुरुचि ने कटु वचन बहु कीन्हा, सुरुचि ने कटु वचन कहे, काहे मुझसे जन्म न लेना। पिता की गोद में बैठने जाते हुए ध्रुव को पकड़कर सुरुचि ने ताना मारा, कटु वचन किए, कड़वे वचन। वैसे समझदार लोग होते हैं जो बड़ा कौन है? जिसमें समझदारी होनी चाहिए और छोटे के प्रति प्रेम रखे, बड़ा मन रखे। जिसका मन बड़ा है वो बड़ा उदारता रखे। लेकिन यहाँ सुरुचि ने तो कटु वचन कहना शुरू कर दिया। सुरुचि ने कटु वचन बहु कीन्हा, कड़वे वचन कहे, काहे मुझसे जन्म न लेना। बाप की गोद में बैठना है तुझे, राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से तूने जन्म क्यों नहीं लिया? मेरी कोख से जन्म लेता तो राजा का लाड़ प्यार तुझे मिलता। करी तप नारायण को रिझाओ, तुझे राजा की गोदी में बैठने का इतना बड़ा शौक है तो जा तप करने चला जा, रिझा, भगवान को रिझाओ, नारायण को रिझाओ, मेरी कोख से फिर से आओ और फिर से नया जन्म ले और मेरी कोख से जन्म ले, तब राजा की गोदी में बैठने के लिए तुझे मिलेगा। तब अधिकार सिंहासन पायो, अभी तो मम सौतन सन छायो, अभी तो तुझा मेरी सौतन के पास। अति दुखी ध्रुव मां ता संग आया,
निर्मल नेत्र अश्रु छाया। इतनी कटु शब्द। बहुत दुखी हो गया क्या इस जन्म में पिता की गोद में बैठने लायक भी मैं नहीं हूँ। अति दुखी माता के सन आया, माता के पास आता है और जो कुछ भी घटना घटी ये सुनाता है। सुनीति ने ज्ञान दिया बहुविधि, सुनीति ने ज्ञान दिया बहुविधि, प्रभु पद प्रीति मूल सर्व सिद्धि। तब माता सुनीति ने रोते रोते आया है पुत्र, उसका आंसू पोंछकर गोदी में बिठाकर समझाते हैं कि बेटा बैठ। सुनीति ने ज्ञान दिया बहुविधि, प्रभु पद प्रीति मूल सर्व सिद्धि। प्रभु के चरण में प्रेम होना ये सर्व सिद्धियों का मूल है बेटा। वास्तव में तुझे पिता की गोद में बैठना है तो बाप तेरे पिता नाशवंत है, मैं भी नाशवंत हूँ, तू भी नाशवंत है, तो नाशवंत की गोद में बैठकर क्या करेगा कुछ समय के लिए। इससे तो बेहतर है पिता गृह नगर को छोड़ो, हरि चरण में मन को छोड़ो। पिता गृह और नगर को छोड़ो। अगर मेरा बेटा है तो मैं तुझे समझाती हूँ कि जगत के नाथ की गोद में बैठ अमर हो जाएगा। पिता गृह और नगर को छोड़ो, बाप का घर नगर सब छोड़ बेटा, हरि चरण में मन को छोड़ो और हरि के चरण में तेरे मन को छोड़ दे। माँ के गर्भ में आना 9 महीने तक उल्टे सर माँ के गर्भ में रहकर पीड़ा सहन करना, दुख सहन करना, इससे अच्छा है तू परमात्मा की गोदी में बैठ जा बेटा। माँ उपदेश से ध्रुव घर छोड़ा, माँ उपदेश से ध्रुव घर छोड़ा, अति तप हेतु तेवन प्रति दौड़ा। माँ का उपदेश रग रग में मानो बच्चे को उतर गया। बालक होता है ना छोटा, इससे कोई बात समझानी बहुत आसान होती है क्योंकि वो निर्मल होता है। दुनिया की बातें अभी उसके दिमाग में नहीं घुसी है, फालतू और व्यर्थ बातें नहीं उतरी उसके अंदर। मैं कहती हूँ बचपन से बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार देना शुरू करो, कल्याणकारी होगा आपके लिए और बालक के लिए, दोनों के लिए। ये नहीं कहती हूँ कि आपके सब बच्चों को आप जंगल में भेज दो, लेकिन आध्यात्मिक सत्संग में उसको संग में रखना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसका परिणाम अच्छा आएगा, कल्याणकारी होगा। माँ उपदेश से ध्रुव घर छोड़ा, अति तप हेतु वन प्रति दौड़ा। रास्ते में क्या हुआ, वे तो दौड़ा, माँ का उपदेश जैसे ही मिला, सत्य समझ में आ गया क्षण भर में, और वन के प्रति दौड़ने लगा बालक ध्रुव। मार्ग में नारद जी मिलहु, मार्ग में नारद जी मिलहु, प्रश्न पूछीते परीक्षा करहूँ, प्रश्न पूछीते ही परीक्षा करहूँ। नारद जी रास्ते में मिलते हैं, बच्चे को भागते हुए देखता है जंगल की ओर। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, बेटा रुक जाओ, आप कौन हैं? परिचय पाने के बाद नारद जी कहते हैं काहे वन जावत शिशु वीरा, तो वीर है, ब्रेवो है, वन में क्यों जा रहा है? घर में रहो, कर स्थिर मति धीरा, घर में बुद्धि को स्थिर करके घर में ही रहो, धैर्य धारण करके। ध्रुव प्रश्न करता है। बच्चे कभी कभी ऐसे प्रश्न करते हैं ना कि बड़ों की बोलती बंद हो जाती, चुप कर देते हैं बड़ों को। बड़ा प्यारा प्रश्न करता है ध्रुव।
सुनु मुनि, पद त्रिलोक जो श्रेष्ठा। हे मुनिराज, तीनों लोकों में जो पद श्रेष्ठ है, चाहूं मैं ते पद मति ज्येष्ठा। आप तो सन्मतियों वाले में श्रेष्ठ है नारद जी, मैं आपको क्या कहूँ, परंतु तीनों लोक में जो पद श्रेष्ठ है उस पद को मैं प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आप कहते हैं कि शांत बनो, सहनशील बनो, घर में रहो और धैर्य से रहो, लेकिन शांत सहनशील तब मैं बनूं जब वन में कछु तप में करो। तब तो मैं शांत बनूंगा, तब तो मैं सहनशील बनूंगा कि जब वन में जाकर थोड़ा तपश्चर्या कर लो। बिना तप तो कोई कैसे शांत रह सकता है। नारद जी कहते, सुनो बालक कोमल तव अंगा, आनंद करो मित्र के संगा। तो बालक है, आपकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, आपके अंग कोमल है, बच्चों के संग आनंद करो, वन में जाकर क्या होगा। तब ध्रुव कहते हैं, कह बालक मुनि राज बतावहूं, कह बालक मुनि राज बतावहूं, बचपन से क्यों वीणा बजावहूं, बचपन से क्यों वीणा बजावहूं। कहा बालक है मुनिराज, आप कहते हैं कि तू तो बच्चा है, तेरे अंग कोमल है, तू वन में मत जा, मित्रों के संग खेल, लेकिन मुझे ये जवाब दो कि मित्र के संग खेलने की एडवाइस जो आप मुझे दे रहे हैं, तो हे मुनिराज, आप बचपन से आपने हाथ में वीणा क्यों धारण कर ली और बचपन से आप वीणा क्यों बजाने लगे और नारायण 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 का नाम क्यों ले रहे हैं। नारायण नारायण गाओ, क्यों न सखा संग खेलने जाओ। आप बचपन में सखाओं के संग खेलने क्यों नहीं गए और केवल नारायण नारायण गा रहे हैं। पहले ये जवाब दो आप, बाद में मैं आपकी बात पर थोड़ा विचार करूंगा। तब नारद को लगा कि इसका संकल्प तो दृढ़ है। दृढ़ संकल्प जान मुनिराया, स्थान मंत्र सब शिशु को बताया। बच्चे का दृढ़ संकल्प को जानकर नारद जी प्रसन्न हुए। जब मार्ग में सहजता से गुरु प्राप्त हो गए नारद जी कहे, लेकिन कोई गुरु तो चाहिए ना। बोले, आप ही मेरे गुरु, आपसे अच्छा गुरु मुझे कौन कब मिलेगा। दृढ़ संकल्प जान मुनिराया, मुनिराज ने दृढ़ संकल्प जानकर स्थान मंत्र सब शिष्य को बताया। कहाँ जाना है, क्या करना है और किस मंत्र से आराधना करनी है, सब कुछ बता दिया। यमुना तट पे पावन मधुवन, यमुना तट पर पावन मधुवन है। 12 वर्ण मंत्र से वो चरणन, 12 अक्षर का मंत्र मैं आपको देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ आप भगवान की चरण सेवा कर लो। नारद को निज गुरु रूप धारी, नारद को अपना गुरु मानकर चला ध्रुव मन हर्ष अपारी। हृदय में अत्यंत हर्ष है और ध्रुव जा रहा है जंगल की ओर, क्योंकि गुरु भी मिल गए, कहाँ तप करना ये भी पता चल गया, मंत्र भी मिल गया, आसान हो गई साधना आसान हो गई। मैं कहती हूँ ना, मिले मुर्शिद तो नाच ले जुमले लगा ठुमकी। इलम में मैंने, इलम नाम की कविता है मेरी, इसमें मैंने लिखा है कि मिले मुर्शिद तो नाच ले जुमले लगा ठुमकी। कोई मुर्शिद मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो जरा जुमले ठुमकी लगा ले। तो यहाँ ठुमकी लगाने लगे, प्रसन्न हो गए ध्रुव, क्योंकि सहज गुरु मिल गए, सहज मंत्र मिल गया, सहज स्थान मिल गया। तब कहाँ करना है। और नारायण नारद जी नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े और भक्त ध्रुव नारद को निज रूप गुरु रूप धारी, नारद को निज गुरु रूप धारी, नारद को अपना गुरु मानकर चला ध्रुव मन हर्ष अपारी। हृदय में अत्यंत हर्ष है और ध्रुव आगे बढ़ रहा है। हृदय में कृष्ण स्वरूप निहारी, हृदय में श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन करते अंतर में किन्न तप वृक्षासन धारी। और वृक्षासन धारण करके, वृक्षासन मतलब एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर दूसरे पैर की एड़ी को ये जांघ के मूल में दबाकर
इस तरह से आसन करना, खड़े खड़े, इसे वृक्षासन कहा है। तो दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सहित गदगद सदाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को हृदय में धारण किया और गदगदित होकर, क्योंकि भक्त का लक्षण है, तुलसी ने बताया है, गदगद गिरा नयन बहनेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए भगवान का गुणगान गाते गाते, नयन बहनेरा, आंखों में से अश्रु बहे, मम गुण गावत, शरीर मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, ये भक्त के लक्षण है। तो गदगदित होकर वृक्षासन के साथ साधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग ध्यान भक्ति सह ध्यावा, मंत्र में प्रेम मगन मन लावा, योग ध्यान भक्ति संग ध्यावा, योग ध्यान और भक्ति के संग भगवान का ध्यान किया, मंत्र में परम प्रेम, मंत्र में प्रेम मगन मन लावा, मंत्र में अत्यंत प्रेम है और खो जाता है, मगन हो जाता है, मंत्र में मग्न हो जाता है। ध्रुव साधना करते करते खुद को भी भूल गया, शरीर दुर्बल होने लगा, अति कठोर मास शट बीते, अति कठोर साधना की ध्रुव ने और 6 मास 6 महीने बीते, भक्त ने परिब्रह्म को जीते और भक्त ने अपने ज्ञान योग और भक्ति से परब्रह्म परमात्मा को जीत लिया। 5 वर्ष का बालक कोमल, 5 वर्ष का बालक कोमल, रिजे त्वरित हरि मन निर्मल, रिजे त्वरित हरि मन निर्मल, 5 वर्ष का बालक कोमल, 5 वर्ष का कोमल बालक 6 महीने में परमात्मा प्रसन्न हो गए, त्वरित, परमात्मा त्वरित प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि हृदय बहुत शुद्ध था, दुनिया के इतने आवरण नहीं चढ़े थे कि परमात्मा का दर्शन न कर पाए, भीतर ही भीतर दर्शन हुआ। और उसके साथ साथ जिस स्वरूप का ध्यान किया था, तो गरुड़ा गरुड़ा रोहित हरित प्रगटे, गरुड़ा रोहित, गरुड़ पर आरोहित, गरुड़ारोहित हरित प्रगटे, प्रीति परस्पर प्रेम ते उमटे, परस्पर प्रीति प्रेम उमड़ता है। शंख का दिव्य स्पर्श ते ही पाया, गरुड़ारोहित भगवान ने शंख से ध्रुव के मस्तक का स्पर्श किया, भाव सहित ध्रुव स्तुति को गाया, ध्रुव प्रसन्न हो गया कि इतनी जल्दी मेरी साधना फली और भगवान को कष्ट हो रहा है कि 6 महीने तक मेरा भक्त ने इतनी कठोर साधना की। देखो, परस्पर समझ की बात है, परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी जन्म जन्म बीत जाए तो भी प्रसन्न नहीं होते, कारण होते इसके। हृदय साफ, दिल साफ तो गुनाह माफ, दिल में कचरा तो झोली में पथरा, मैं कई बार बोलती हूँ। खैर, भगवान प्रकट हो गए तो भगवान की ध्रुव स्तुति करते, हे अद्वितीय अद्वैत एक अनंत सत्य सनातन, हे अद्वितीय अद्वैत एक अनंत सत्य सनातन, हे सर्वव्याप्त सर्वदेव स्वामी सर्वमें उत्तम, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु,
परम शरण जन्म मरण दुख हारी है। आपका परम शरण जो ग्रहण करता है उसके जन्म मरण का दुख आप मिटा देते हैं। हे निजानंद ब्रह्म हरेश्वरी के नाथ मुक्तिकारी है। हे निजानंद ब्रह्म, निजानंद रूपी हे ब्रह्म हरेश्वरी के नाथ, भक्तों के नाथ, आप तो मुक्ति देने वाले हैं। अद्वितीय है, अद्वैत है, अनंत है, सत्य है, सनातन है, सर्वव्याप्त है, सर्वदेव, सर्व के स्वामी और सर्व में उत्तम ऐसे हे दीनबंधु परम शरण जन्म मरण दुखहारी है। आपकी शरण में आता है, संसार सागर के दुख को आप मिटा देते हैं। हे प्रभु, मेरे पर आपने कृपा करी, मैं क्या आपकी स्तुति करूं। नित्य शेष शाही पद्मनाभ अनादि आनंद रूप है। नित्य शेष नारायण की शैया बनाकर पद्मनाभ, जिसके नाभि में से कमल निकला है, ऐसे हे पद्मनाभ, हे आदि, हे अनंत, हे आनंद रूप, आपको प्रणाम हो। हे करुणाकारी सदैव नाथ, तब भक्त शिशु स्वरूप है। हे करुणाकारी, हे नाथ, आप तो बहुत दयालु है और भक्त शिशु स्वरूप, आपका भक्त तो शिशु स्वरूप है। मैं तो बालक हूँ, मेरे पास कहाँ एक ऐसी भाषा आपकी स्तुति करने के लिए शब्द मैं कहाँ से लाऊं। हे त्रिगुणाधीश्वर सभी ऐश्वर्यधारी सर्वदा, त्रिगुणाधीश्वर, त्रिगुण के अधीश्वर, सत्व रमस, सत्व रजस और तमस, उसके अधीश्वर आप, सभी सर्व ऐश्वर्यधारी और सर्व प्रकार के ऐश्वर्य को धारण करने वाले, अमृत पद दो हरेश्वरी के हृदयवासी सदा सदा। आप तो हरेश्वरी यानी जगदम्बा के हृदय में हमेशा वास करने वाले हो। प्रभु, ऐसे भक्त को आप सदा सदा, बालक को, शिशु को सदा सदा अमृत पद की प्राप्ति हो, मतलब मृत्यु से पर हो जाऊं मैं, अमृत पद की प्राप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। मंद मंद मुस्काई प्रभु, ध्रुव को परम पद दिन, पुण्याज्ञा दे जाओ गृह, अतिशय आशीष। मंद मंद मुस्काई प्रभु, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, ध्रुव को परम पद देते हैं, पुण्याज्ञा दे जाओ गृह। और फिर कहा अब आप जाओ घर, अतिशय आशीष लेना, अत्यंत आशीर्वाद लिए भगवान के। ध्रुव बोले अब मैं घर जाकर क्या करूं? नहीं, मेरा आदेश है आप घर जाओ, अब आपका कोई अपमान नहीं करेगा, कोई कटु वचन नहीं सुनाएगा, कोई ताना नहीं मारेगा। तो भक्त ध्रुव भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके निकलते हैं नगर की ओर। भक्त ध्रुव पितु नगर में आया, पिता के नगर में आते अति आदर सम्मान को पाया। माहौल बदल गया था पूरा, साधना का ये प्रभाव है, प्रभु की कृपा का ये परिणाम है। समझो, अभी भी कहती हूँ थोड़े तो साधना में उतरो, और ऐसा नहीं कि दूसरों का मान सम्मान मिले इसलिए उतरो साधना में, नहीं, हम कुछ नहीं चाहेंगे, सहजता से जब हो उसे देखते रहो। अति आदर सम्मान को पाया। शिशुमार पुत्री ब्राह्मी ब्याहे, शिशुमार की पुत्री ब्राह्मी के साथ उसकी शादी हुई। वत्सर कल्प पुत्र दो पाए, वत्सर और कल्प नाम के दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। न्याय नीति धर्म और सत्य से किस तरह राज कर रहे हैं। न्याय नीति सत्य, न्याय नीति धर्म और सत्य से राज किया ध्रुव क्षत्रिय पथ से। ये विधि काल बहुत है बीता, यह विधि काल बहुत है बीता, सोचा मन सब काल ने जीता, सोचा मन सब काल ने जीता। न्याय नीति सत्य और धर्म के अनुसार
30,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। मेरे से पूर्व के जो ऋषि है ये सब ऐसा बताते हैं। क्षत्रिय पथ, क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म को उसने निभाया, गौ ब्राह्मणों की रक्षा की और अपने सारे हर प्रकार के प्रजाजनों को कोई अन्याय न हो, उनके साथ कोई अनीति न हो, उनका शोषण न हो, इसका भी बराबर ध्यान रखते हैं। कई हजार वर्ष बीत गए, यही विधि काल बहुत है बीता, समय बीत गया। अब देह रूप और नाम की स्मृति सोच रहे हैं। यही विधि काल बहुत है बीता, सोचा मन सब काल ने जीता। सत्य ऐश्वर्य बद्रिक आश्रम आए, सोचते हैं कि काल तो सब कुछ जीत लेता है, सत्य भी ले जाता है, काल ऐश्वर्य भी ले जाता है। त्यजिए ऐश्वर्य बद्रिकाश्रम आए। अब सोचते ध्रुव जी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है राज्य का था, और मुझे तो अमृत पद दिया है भगवान ने, लेकिन मुझे इन सब में नहीं रहना है। पाई परम क्षण त्यज ऐश्वर्य बद्रिकाश्रम आए, त्यज ऐश्वर्य बद्रिकाश्रम आए, नारायण में मन को लगाए। सर्व ऐश्वर्य का त्याग करके बद्रिकाश्रम में आते हैं, नारायण में मन लगाते हैं। नारायण 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 का स्मरण 24 घंटे स्मरण रहता है, 24 घंटे। देह रूप और नाम की स्मृति, देह रूप और नाम की स्मृति, मिटी माया सब भय विस्मृति। देह रूप मतलब सौंदर्य, शरीर, रूप, नाम और माया सब खलास, सबकी विस्मृति हो गई। इस अवस्था तक पहुंच गए ध्रुव कि मेरा नाम क्या है ये भी स्मरण नहीं रहा, मेरा स्वरूप क्या है इसका भी स्मरण नहीं रहा, सब छूट गया, माया से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। पाई परम क्षण आया विमान, परम क्षण आई, अब देह को छोड़ना है, शरीर अंतिम बंधन है। साधक इस अंतिम बंधन से भी मुक्त हो जाना चाहता है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। पाई परम क्षण आया विमाना, कहा है परमात्मा का विमान आता है। मधुसूदन स्मरी चढ़े सोपाना, मधु नाम के दैत्य को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण ऐसे मधुसूदन का स्मरण करके भगवान के विमान के सोपान में चढ़ने लगे तो कर जोरी तह मृत्यु खड़ी थी, हाथ जोड़कर मृत्यु वहां खड़ी थी, कर जोरी तह मृत्यु खड़ी थी। ते के सर की सीढ़ी बने थे, सीढ़ी के पास मृत्यु खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा कर्तव्य निभाने के लिए मैं आया हूँ, आप मेरे सर पर पैर रखो, आप वृद्ध है सीढ़ी चढ़ने में, मैं आपकी सहायता करती हूँ। मृत्यु ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी रहे और कहे कि मेरा कर्म मेरा धर्म मुझे बजाने दो और मैं आपकी सहायता करती हूँ, मेरे सर पे पैर रख के आप विमान पर चढ़ो। तो इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? कैसी अवस्था होगी ये, जरा सोचो तो सही, वो कैसी अवस्था होगी कि मृत्यु को हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़े। काल तो झपट करता है, लेकिन यह मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है। माता सुनीति भी अन्य याना, सुनीति माता भी दूसरे यान खड़ा था, उसमें बैठ गई। ध्रुव प्रसन्न भय सत्य जग जाना, ध्रुव प्रसन्न हुए, यह सत्य को जगत जानता है। नभ से सुमन की वृष्टि होई, सुना दुंदुभि नाद सब कोई, दुंदुभि नाद बजने लगे, आकाश में से पुष्प की वृष्टि होने लगी। सुन सगुणा माता जय पाई। दोस्तों सावधान, अगर आपको सगुणा माता मिली है, गुणवान माता मिली है, ते सुत का उद्धार हो जाए, तो आपका उद्धार हो जाएगा। जिसे गुणवान माता मिलती है उसकी संतान का उद्धार हो जाता है। ज्ञानी जननी गुरु भगवाना,
ज्ञानी जननी गुरु भगवाना, कहे हरेश्वरी अनुभव ज्ञाना। ज्ञानी माता जो मिलती है ना, तो गुरु भी वही होती है और भगवान भी वही होती है। कहे हरेश्वरी अनुभव ज्ञाना, मेरे अनुभव ज्ञान से मैं कहती हूँ, मेरी माता भी बड़ी ज्ञानी थी। मैं छोटी थी ना, तब से एक ही बात उनके मुंह से सुन रही थी कि मेरे 5 संतानों में से मेरा एक संतान सन्यासी बने तो कितना अच्छा, और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ परमात्मा की कृपा से। तो दोस्तों, गुणी माता जो मिलती है तो तैर जाता है संतान, और धुंधुली जैसी मिलती है तो संतान को मार्ग पर जाता है। अगर आपको अच्छी माता मिली है तो यह सत्संग सुनकर सबसे पहले आप जाकर माँ के चरण में वंदन करना। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव कथा सुनहि कहूं, तेजन ले कल्याण, तन यश आयुष पावही, हरिपद पावे ध्यान। ध्रुव कथा सुनहि कहें, वक्ता और श्रोता दोनों को लाभ। कहते हैं यहाँ ध्रुव कथा सुनहि कहें, ध्रुव कथा जो कहेगा और सुनेगा, ते जन ले कल्याण, वह मनुष्य कल्याण को प्राप्त करेगा। धन यश आयुष पावहि, इस सत्संग को सुनने वाला धन को प्राप्त करेगा, यश को प्राप्त करेगा, लंबी आयुष को प्राप्त करेगा और हरि पद को प्राप्त करेगा, हरि के ध्यान के द्वारा। और इसके साथ यहाँ ध्रुव चरित्र की कथा पूर्ण होती है, सत्संग आगे बढ़ता है। ध्रुव पुत्र उत्कल निसंगी, ध्रुव के पुत्र का नाम था उत्कल, लेकिन पिता स्वाभाविक है अपनी धुन में रहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो बीज का असर तो आएगा ना। तो उत्कल भी निसंगी था, किसी का संग नहीं करना, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपनी मस्ती में, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी मस्ती में रहना। अति शांत मौन सत्संगी, मौन रहता था, अति शांत सत्संग में बैठ जाता था। मूढ़ जानिते मंत्री गण ने, दिन राज भ्राता वत्सर ने। उसका सहज आध्यात्मिक स्वभाव, शांति प्रिय स्वभाव और गहन स्वभाव होने के कारण मंत्री गणों ने उसे मूढ़ समझा, वो समझ नहीं पाए, इसे समझ नहीं पाए। और आध्यात्मिक पुरुषों को समझना बहुत कठिन होता है। मूढ़ जानीते ही मंत्रीगण ने मूढ़ समझकर दिन राज भ्राता वत्सर ने, दूसरा भाई था जो उसको सत्ता सौंप दी। ते वंश अंग पवित्र नृप भयो, उसके वंश में अंग नाम का एक पवित्र राजा हुआ, और उसके वंश में वैन नाम का दुष्ट राजा हुआ, जो दुष्ट मार्ग पर जाकर प्रजा को परेशान करता था, ब्राह्मणों को परेशान करता था, राजधर्म के विरुद्ध सब कार्य करते थे। ऋषिगण ने बहुत समझाया वैन को, तू समझ जा, उचित नहीं कर रहा है, तू राजा है, राजा का धर्म होता है रक्षण करना, तू भक्षक बन रहा है, ये गलत है। कई बार समझाने पर भी माना नहीं। तब ऋषिगण ने ते बहु समझाया, भ्रष्ट बुद्धि कछु समझ न आया, तब ऋषि क्रोधित भये नष्ट ते होय। फिर ऋषि क्रोधित भये और कहा कि तेरा नाश हो जाए, हरि विमुख बचावे न कोई। और हरि के विमुख जो होता है, सत्य, हरि यानी सत्य, ट्रूथ इज गॉड, सत्य के विरुद्ध जो जाता है, सत्य मार्ग से जो भटक जाता है, उसे कौन बचावे? हरि विमुख को बचावे कोई, हरि के विमुख जो है उसको कौन बचाएगा? मात सुनी था शब्द ही रक्षा, उसका विनाश का श्राप दे दिया ऋषि मुनियों ने। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि ऋषि मुनियों ने उसे खत्म कर दिया। ऐसे दुष्ट राजा सबको खत्म कर, उसके पहले उसको ही खत्म कर दो। खैर जो है सो, उसकी माता ने उसके शरीर को बचा कर रखा था। और एक दिन ऐसा हुआ
कि वैन के शरीर में से एक पुत्र और पुत्री का जुड़ा उत्पन्न करने के हिसाब से, उत्पन्न करने के इरादे से ऋषि मुनियों ने वैन के शरीर का मंथन शुरू किया। मुनिगण ने एक शुभ क्षण देखी, वैन देह को मथा विशेषी। ये विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। जो क्लोनिंग हो सकता है पूरा, तो जहाँ शरीर पूरा पड़ा है उसके द्वारा भी पुत्र पुत्री उत्पन्न कर सकते हैं। इतना दूर तक विज्ञान अभी नहीं पहुंचा। जब पहुंचेगा तब मृत शरीर में से भी संतान पैदा कर लेंगे। छोड़ो, विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मुनिगण ने एक शुभ क्षण देखी, वैन देह को मथा विशेष। एक शुभ क्षण देखकर वैन के शरीर को मथा। तो सबसे पहले तो उस मंथन से एक काला सा नाटा सा पुरुष पैदा हुआ जो राज्य करने लायक नहीं था। तो उसको कहा, निशर बैठ जा। तेह की भुजा से फिर उसकी भुजा का मंथन किया। तेह की भुजा से अर्ची पृथु भूपा, और भुजा के मंथन से अर्ची देवी और महाराज पृथु का जन्म हुआ। बोलिए श्री पृथु भगवान की जय। उपजे सुंदर युगल अनुपा, सुंदर युगल अनुपम युगल पैदा हुए बाहों के मथने से। स्वयं हरि जानी स्तुति किन्नी, स्वयं हरि जैसा स्वरूप था तो हरि जानी ऋषि मुनि की स्तुति करते हैं। सबने पुनित आशीष अतिलिनी, सर्व ने पुनित आशीर्वाद भी प्राप्त किए। पृथु ने सुंदर नगरी बनाई, पृथु महाराज ने एक सुंदर नगरी बसाई। कृषि वन बाग अरु जल की सिंचाई। वर्षों से राजा नहीं था तो लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह से सब चल रहा था। चोर लुटेरे के बहुत त्रास भी था। पृथु महाराज ने सब सत्ता के सूत्र संभालने के बाद सबको शांति हो, धर्म न्याय और नीति से राज्य चले, इसका पूरा ध्यान रखते हुए पृथु राजा सत्ता के सूत्र संभाल रहे हैं। तो सबने पुनित आशीष अतिलिन ने, पृथु ने सुंदर नगरी बसाई। परिस्थिति कैसी थी कि खेत खलिहान सब जंगल जैसे हो गए थे, क्योंकि कोई हल जोतते नहीं थे। लोग हराम खां हो गए थे, मेहनत करनी नहीं थी। आज भी कुछ लोग ऐसे, जागो तो अच्छी बात है, बाकी पृथु तो आएंगे ही आएंगे, सवाल ही नहीं। तो जंगल जैसे खेत खलिहान हो गए थे। और अगर कोई खेत को, कृषि को संभाले नहीं तो अन्न कहाँ से पैदा होगा? और अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या प्रजा? फिर चोरी लूट डकैती यही तो होगा, या मर जाएंगे। तो दोस्तों, माहौल जो बहुत खराब हो गया था समाज का, तो पृथु महाराज ने उसे संभाल लिया और माहौल अच्छा होने लगा। लोग बहुत सुखी और प्रसन्न रहने लगे। पृथु के राज्य में कृषि स्वयं ने हल जोता और कृषि का आरंभ किया। राजा खुद जब हल जोते, सत्ताधीश खुद सब समाज में आगे आए और कर्मयोग का सबको पाठ पढ़ाए, तो प्रजा करेगी, राजा करेगा। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा कालस्य कारणम, राजा समय का कारण है। खराब समय आता है तो राजा जिम्मेदार है, और अच्छा समय आता है तो ये राजा की वजह से होता है। दोस्तों, हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वयं हरि जानी स्तुति किन्नी, सबने सब स्तुति करने लगे महाराज पृथु की। कृषि वन बाग अरु जल की सिंचाई, कृषि वन बाग जल की अच्छी तरह से सिंचाई, चारों ओर हरियाली छा गई है। स्वयं श्रेष्ठ कृषिकार की भांति श्रेष्ठ कृषिकार हो, इस तरह से महाराज पृथु ने पृथ्वी को भली भांति समतल की। और बात आगे बढ़ती है। सत्ताधीश पुरुषार्थ करे जो प्रजा कर्म का मंत्र ग्रहे, तो अभी कहा ना मैंने, सत्ताधीश जो पुरुषार्थ करेगा तभी प्रजा कर्म का मंत्र लेगी, मंत्र को समझेगी। कर्म योग क्या है बाकी कौन समझेंगे। खैर, पृथ्वी पर सुख शांति छाई, सबको पृथु की नीति बहुभाई। पृथ्वी पर सुख शांति छाई है, पृथु की नीति सबको अत्यंत प्रिय लगती है। पृथु नीति, विदुर नीति और चाणक्य नीति, ये तीन नीतियां प्रसिद्ध है।
शास्त्रों में, समाज में, फिर से बोलती हूँ, पृथु नीति, विदुर नीति और चाणक्य नीति समय मिले तो एक बार पढ़ना। बहुत बहुत उपयोगी चीजें हैं उसमें, बहुत उपयोगी चीजें हैं। अध्यात्म के साथ साथ समाज में भी बैलेंस करना है तो कैसे किया जाए, राजा का धर्म क्या होता है, पिता का क्या होता है, पुत्र का क्या होता है, सबका अलग अलग धर्म बताया है और ये सब समझने योग्य है। खैर, सत्ताधीश आलसी हरामी, सत्ताधीश जो पुरुषार्थ करता है तो प्रजा कर्म का मंत्र लेती है, और सत्ताधीश आलसी हरामी, सत्ताधीश जो आलसी होगा और हरामी होगा, हफ्ते पहुंच जाने वाले, वहां तक ऊपर तक कहते हैं लोग, पैसा मांगते, भ्रष्टाचार करते हैं। एक छोटा सा कागज निकलवाना हो, सर्टिफिकेट निकलवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना हो तो भी पैसे मांगते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है, उसे जब पूछते हैं कि आप क्यों लेते हो, बोले हमारे पास थोड़ा रहता है, ऊपर तक पहुंचाना होता है, और ऊपर तक क्या है आप समझ जाओ कहाँ पहुंचाना होता है। तो सत्ताधीश आलसी हरामी, सत्ताधीश अगर आलसी है, हरामी है, अय्याशी है, सुख भोग में ही रहने वाला है और प्रजा का ध्यान नहीं रखता है तो सब जन भी लोभी कामी, तो प्रजा भी लोभी और कामी बन जाती है। पृथ्वी पर सुख शांति छाई, पृथ्वी पर बहुत सुख और शांति छाई है। सबको पृथ्वी की नीति बहु भाई, सबको भगवान पृथ्वी की नीति अत्यंत प्यारी लगी। जो निर्दोष रिपुसुत नहीं दंडहु, बरु अपराधी निज पुत्र न छांडो। पृथ्वी की नीति कैसी थी, जरा ध्यान से सुनिए। जो निर्दोष रिपुसुत नहीं दंडहु, शत्रु के पुत्र को कोई पकड़ कर लाए, लेकिन पृथु खुद जांच पड़ताल करे और पृथु को लगे कि शत्रु का पुत्र भले रहा लेकिन निर्दोष है, तो मान सम्मान के साथ उसको घर पहुंचाते थे। ऐसा नहीं था दुश्मन का लड़का है उड़ा दो ना। जो निर्दोष रिपुसुत नहीं दंडहु, बरु अपराधी निज पुत्र न छांडो। लेकिन पता चले कि पृथु का स्वयं का पुत्र अपराधी है तो स्वयं के बेटे को छोड़ते नहीं थे और दंड करते थे। इसलिए पृथु नीति को लोग बहुत मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। आजकल तो क्या है, अपने वाला है बचा लो, कैसा भी किया हो बचा लो, निकाल दो उसको, छोड़ो। विषय की ओर जा रहे हैं। सर्व समान, पृथु महाराज के दरबार में सर्व समान, सर्व अधिकारी, सर्व को सर्व समान अधिकार प्राप्त होता था। सर्व समान, सर्व अधिकारी, सर्व जीव को शांति प्यारे। हर जीव को शांति तो अच्छी लगती है। एक समय ते राज समाजा, आए सनत कुमार विराजा। एक समय उसके राज में सनंदन, सनत कुमार और सनातन ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र पधारते हैं। वंदन करी विवेक से विनती, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, योग्य आसन धरते हैं और योग्य आसन देने के बाद राजा स्वयं विनंती करते हैं, नाथ बताओ धर्म की रीति। हे नाथ, धर्म की रीति क्या है ये आप बताओ। नीति धर्म से जीवन धन्या, अध्यात्म से पद मिले अनन्या। पृथु महाराज कहते हैं कि नीति और धर्म से जीवन धन्य बन जाता है। धर्म यानी कर्तव्य समझना, नीति धर्म से जीवन धन्य, सदनीति और कर्तव्य से जीवन धन्य बनता है, जीवन जीने का संतोष मिलता है। अध्यात्म से पद मिले अनन्या, और आध्यात्मिक पद से, आध्यात्मिक साधना से अनन्य पद प्राप्त होता है, अमृत पद प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ गया हुआ फिर पैदा नहीं होता है, वापस नहीं आता है, और महा ऊर्जा में जो विलीन हो जाता है, यह वही मेरा परम धाम है, जिसे अक्षर कहो, अमृत कहो, जो नाम दो। तो नीति धर्म से जीवन धन्या, नीति और कर्तव्य से जो अपना कर्तव्य क्या है यह समझकर जो जीता है, अपना धर्म समझकर, धर्म यानी वो धर्म नहीं कह रही हूँ मैं मंदिर मस्जिदों वाला, यहाँ मैं पुत्र हूँ तो पुत्र का धर्म क्या, मैं पिता हूँ तो पिता का धर्म क्या, एक माता हूँ तो माता का धर्म क्या, पुत्र हूँ तो पुत्र का धर्म क्या। तो नीति, सदनीति और सद्धर्म से जो जीवन जीता है उसका जीवन धन्य बन जाता है, और साथ साथ अध्यात्म में जो भी उन्नति करता है तो आध्यात्मिक साधना से परम पद की प्राप्ति होती है।
सनत कुमार से विनती करते महाराज पृथु कि हमारी प्रजा को कुछ सत्संग कराओ, थोड़ा बहुत ज्ञान दो। सनकादिने सभा संबोधा, सनकादिने सभा संबोधा, लीना सबने सम्यक बोधा, लीना सबने सम्यक बोधा, सनकादिने सभा संबोधा। सनकादिक ने सभा को संबोधन किया, एक के बाद एक सब संबोधन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सब ने मतलब जो प्रजा थी महाराज पृथु की, सब प्रजाजन को विशेष बोध प्राप्त हुआ, सम्यक बोध प्राप्त हुआ। सम्यक यानी उचित बोध, उचित बोध प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं सनकादिक, श्रद्धा से भागवत धर्म से जे जीव सम्यक रीत से, श्रद्धा से भागवत धर्म से जे जीवन सम्यक रीत से, अध्यात्म योग से परम निष्ठा संग संत संग रहे प्रीत से, सदात्म जिज्ञासा से भजहि कृष्ण को सतचित से, पावन कथा नित सुने जेते उद्धरे जन विनीत से, पावन कथा नित सुने जेते उद्धरे जन विनीत से। यहाँ विस्तार मैंने ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन महाराज सनकादिक प्रजाजनों को कहते हैं श्रद्धा से जीवन कैसे जीना चाहिए मनुष्य को। सबसे पहला शब्द प्रयोग किया है, सा श्रद्धया भागवत धर्मचर्या। श्रद्धा से भागवत धर्म से जय जीवन सम्यक रीत से। श्रद्धा से, जो श्रद्धा के साथ जीता है, श्रद्धा बहुत बड़ा बल है। जिसके जो मनुष्य श्रद्धावान नहीं है वो जल्दी टूटता है, भले कितनी भी अकड़ करे मेरी कहीं भी श्रद्धा नहीं, लेकिन वैसा बंदा जल्दी टूटता है। और श्रद्धावान है ना, अपनी श्रद्धा के बल से बुरे समय को पसार कर देता है और फिर से खड़ा हो सकता है। तो श्रद्धा से भागवत धर्म से, जो भागवत धर्म से जी रहा हो, तो भागवत धर्म मतलब क्या? भागवत धर्म का अर्थ है कि भगवान ने जो जो आज्ञा की है उस आज्ञा के अनुसार जो जिए वो भागवत धर्म। अब आप भी थोड़ा कष्ट उठाना, आप भी शास्त्रों को पढ़ना। मैं तो बोल रही हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, लेकिन और गहराई से आपको समझना है तो आप पढ़ना, शास्त्रों को खोलना। श्रद्धा से भागवत धर्म से जो जीवन सम्यक रीत से, जो सम्यक रूप से जीवन जीता हो, अर्थात कोई अति नहीं, भोग विलास के भी अति नहीं और त्याग के भी अति नहीं, सम्यक रीत से, जो सम्यक रीत से जीवन जी रहा हो, उचित रूप से जैसे जीना चाहिए ऐसे जी रहा हो, अध्यात्म योग से, अध्यात्म योग के साथ जो जीवन जी रहा है, परम निष्ठा के साथ जो जीवन जी रहा है, संत संग रहे प्रीत से, और संतों के साथ जो प्रेम से रहता है, सदा आत्म जिज्ञासा से भजे कृष्ण को सतचित्त से, और हमेशा जो आत्म जिज्ञासा से, बाहर की यहाँ की जिज्ञासा नहीं कि कुछ जान ले, कंप्यूटर में कुछ फिट कर ले और जाकर कहीं बोलने में मजा आ जाएगा, 4 शब्द बोल देंगे बस सुट्टा पाड़ देंगे हमारा, इसलिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं,
सदा आत्म जिज्ञासा से भजे। लेकिन आत्म जिज्ञासा से जो भजते हैं कृष्ण को, सच्चित्त से, परमात्मा को सत्य चित्त से जो भजता है, निष्कपट भाव से जो भजता है, पावन कथा नित सुने जेते, जे पावन कथा नित्य सुनता है भगवान की, ते उद्धरे जन विनित से। ऐसे विनीत पुरुष, विनम्र पुरुष आसानी से उद्धार को प्राप्त कर लेता है। बार बार वंदन करे गही पृथु शुभ आशीष, दिन विदा बहु भेंट धरी, नाई चरण में शीश। सनत कुमार, सनंदन चारों देखत बालक बहुकाली नाम, हजारों वर्ष से बालक ही है। ऐसे स्वरूप को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर पृथु राजा के समेत पृथु की सारे प्रजाजन प्रसन्न हुए। फिर बार बार वंदन करी। पृथु महाराज स्वयं अवतार है, फिर भी बार बार वंदन करे, बारंबार वंदन करके गई पृथु शुभ आशीष। पृथु राजा ने शुभ आशीर्वाद प्राप्त किए। दिन विदा बहु भेंट धरे। कहते कि मेरे पास आपके देने के लिए वैसे तो कुछ नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरी संपत्ति तुच्छ है। ब्राह्मण तो स्वयं का भुगतता है, और जो कुछ है ब्राह्मण का स्वयं का होता है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, ये बात है। हम ब्राह्मणों को इसमें से कुछ सीखना है, समझना है, हमको भी कुछ लागू होता है कि क्या हम ब्रह्मनिष्ठ है, हमारा ब्रह्म कहीं खो तो नहीं गया है ना। अगर ऐसा है तो पुनर्खोज करो और ब्रह्मनिष्ठ बने, ब्रह्म तेज से हम युक्त बने। दिन विदा बहु भेंट धरी, बहुत भेंट देते हैं, और नाई चरण में शीश, चरण में मस्तक नवाकर विदाई देते हैं। प्रसंग आगे बढ़ते हैं। तहि वंश विजिताश्व नृप भयो, उसके वंश में अर्थात महाराज पृथु के वंश में विजिताश्व नाम के राजा का जन्म हुआ। तेई सुत आगे बढ़कर उसके वहां प्राचीन बर्हिष नाम का एक राजा हुआ। ते के प्रचेता नाम के पुत्र हुए उनके घर। अति तपस्वी थे, योग मार्ग में अति तेजस्वी। सब प्रचेताएं योग मार्ग में अत्यंत तेजस्वी थे। योग देश स्तोत्र शिव दिन्ना, योग देश स्तोत्र स्वयं शिव ने दिया था। तासे हरि प्रसन्न कर लीना, प्रचेताओं ने उस स्तोत्र से हरि को प्रसन्न कर लिए। और इसके बाद पुरंजन राजा की कथा आती है। पिता प्राचीन बर्हिष अति भोगी, समझने जैसी बात है। पुरंजन राजा की कथा क्यों आती है, क्यों करनी पड़ती, मुझे क्यों कहना पड़ता है कि पिता प्राचीन बर्हिष, प्रचेताओं ने तो हरि को प्राप्त कर लिए, परंतु पिता प्राचीन बर्हिष वृद्ध हुए थे, फिर भी अति भोग में जी रहे थे, विलासिता में जी रहे थे। कर्म मार्ग प्रवृत्त उपभोगी, कर्म मार्ग में थोड़ा ज्यादा प्रवृत्त थे और उपभोग कर रहे थे ज्यादा। तही कल्याण हित नारद आए। तो प्राचीन बर्हिष के कल्याण के लिए स्वयं नारद जी पधारते हैं। नृप पुरंजन कथा सुनाए, और नारद जी ने आकर राजा पुरंजन की कथा किसे सुनाई? प्राचीन बर्हिष को। हे राजन, सावधान होकर सुनिए। नृप पुरंजन जीव प्रतीका, पुरंजन राजा है। मैं आपको आध्यात्मिक व्याख्या जो की है वही बता रही हूँ। संक्षेप में कथा ऐसी है कि पुरंजन नाम का एक राजा था, उसका एक मित्र था। दोनों जंगल में जाते हैं, अलग हो जाते हैं दोनों। फिर पुरंजन अकेला भटक जाता है, और भटका हुआ पुरंजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो और उस पर आक्रमण होता है, और काल की कन्या मृत्यु की पुत्री उसके साथ जबरदस्त विवाह कर लेती है, और पुरंजन मर जाता है। शॉर्ट में कथा इतनी ही है, तो मैंने यहाँ सार बताया है। नृप पुरंजन जीव प्रतीका। ते कल्याणित नारद आए। मैंने कह दिया कि नारद जी प्राचीन बर्हिष को पुरंजन राजा की कथा के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं कि अब भोग विलास छोड़ो और प्रभु भजन करो, आपका समय आ गया है। नृप पुरंजन जीव प्रतीका। पुरंजन कौन है? जीव का प्रतीक है।
आत्मज्ञान बिनु सबे फीका। उसका मित्र का नाम था ज्ञान, खो गए। माया का ये जंगल है ना, ज्ञान जब तक होता है साथ में तब तक कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जरा सा ज्ञान हटता है कि पता नहीं जीव को क्या होने लगता है, जीव दुखी हो जाता है, जीव परेशान हो जाता है, जीव भटक जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, ज्ञान की दोस्ती हमेशा रखना, लेकिन ध्यान रहे ज्ञान से अलग मत होना, भटकना मत। ज्ञान से अलग हुए कि भटके, ज्ञान का संग छोड़ना नहीं, चलते फिरते स्मरण रहना चाहिए। ज्ञान मनुष्य का परम मित्र है, ज्ञान मित्र रहे तो नहीं भटके, अन्यथा भवसागर में अटके। जीव यह देह नगर में आया, फिर निज रूप का ज्ञान भुलाया। जीव शरीर रूपी इस नगर में आता है और फिर धीरे धीरे ज्ञान को भूल जाता है। देह नगर में आया, शरीर रूपी नगर में, वो पुरंजन में एक नगर में प्रवेश करता है। ज्ञान के बिना भटक गया तो भटकता भटकता एक नगर में प्रवेश करता है। वो नगर है ये शरीर रूपी नगर है। देह नगर अति सुंदर भाषा, अति सुंदर देह नगर तो बहुत अच्छा लगा। दिन प्रतिदिन बढ़ी देह की आशा, दिन प्रतिदिन शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। कर्मेंद्रिय पंच पांच बगीचे, ये शरीर रूपी नगर कैसा है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, वो 10 बगीचे हैं। कर्म के जल से सब सिंचे, और कर्म के जल से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उसका सिंचन होता है बगीचे का। नव दरवाजे देह नगर के, शरीर रूपी इस नगर के 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे? श्रवण, नासिका, वाणी मतलब मुख, श्रवण, नेत्र, 2 श्रवण 2 नेत्र, नासिका, मुंह, उपस्थ और गुदाद्वार। दोस्तों, ये 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी बगीचे, कर्म के जल से सब सींचे। प्यारे दोस्तों, 9 दरवाजे देह नगर के, शरीर रूपी नगर के 9 दरवाजे हैं। किस नगर के? पुरंजन ने जिसमें प्रवेश किया, मतलब जीव ज्ञान से अलग हो गया। जब तक भटक गया, ज्ञान से भटक जाने के बाद उस शरीर में प्रवेश करते हैं। उसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 बगीचे हैं और 9 दरवाजे हैं। 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, 1 मुख, गुदाद्वार और उपस्थ, तो 9 दरवाजे। एक भजन याद आ रहा है मेरा, साधो उल्टी बात हुई कि साधो उल्टी बात भई। 9 दरवाजे खुले छोड़ कर, 9 दरवाजे खुले छोड़ कर, तुझको नींद भई के साधो, तुझको नींद भई। चोर लुटेरे लुट कर भागे, चोर लुटेरे लुट कर भागे, जब तक भोर भई साधो उल्टी बात भई के साधो उल्टी बात भई। साधो उल्टी बात भई। 9 दरवाजे खुले छोड़कर तुझको नींद भई। चोर लुटेरे लुट कर भागे। गहरी नींद में हर चीज का नशा होता है आदमी को, शरीर का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को पद का नशा, और अंदर ये सब नशा नहीं है तो बाहर का नशा। लेकिन बंदा भूल जाता है कि आखिरी सत्य तो ये है कि तू जागा नहीं तो मृत्यु तेरा आखिरी सत्य है।
तो दोस्तों, 9 दरवाजे खुले छोड़कर तुझको नींद भई, साधु उल्टी बात भई, चोर लुटेरे लुट कर भागे, जब तक भोर भई। तो यहाँ 9 दरवाजे देह नगर के ज्ञानी जन सब अर्थ को परखे ने 9 दरवाजे खुले छोड़कर जब आपको नींद आ जाती है, मतलब आप किसी न किसी नशे में जो धुत रहते हो, तो जब तक सुबह होती है, भोर होती है, उजाला होता है, प्रकाश होता है अंदर, जब तक ज्ञान होता है, इसके पहले तो खत्म हो जाता है। तो आदमी प्रायश्चित के सिवाय आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानेंद्रिय मन षड व्यापारी, मन और ज्ञानेंद्रिय षड व्यापारी है। दिन रैन व्यापार अपारी, रैन दिन अपार व्यापार शरीर के द्वारा चलता है। व्यापार अपारी, प्राण करे रक्षाए नगर की, प्राण इस नगर की रक्षा करता है। भटका जीव स्मृति नहीं घर की, और भटक जाता है, घर की स्मृति नहीं रहती है। जीवन रूप रूप बसाते ही भीतर, पंच महाभूत पंच प्रधाना, करे विकास देह का नाना। पंच महाभूत अग्नि पृथ्वी जल वायु और आकाश, पंच महाभूत और पंच प्रधान, ये मिलकर इस शरीर का बहुत विकास करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, नगर का विकास करते हैं, परंतु कोई अर्थ नहीं है। जीव रूप बसाते भीतर, आसक्ति से प्रेम निरंतर। पुरंजन नाम का राजा, मतलब ये जीव का प्रतीक है, इस नगर में बसा है। आसक्ति से उस एक पुरंजन को सुंदरी से प्यार हो जाता है और इसके साथ जीने लगता है, मतलब ये आसक्ति है। आसक्ति से हम सब, आसक्ति की वजह से निरंतर आसक्ति को ही प्रेम करते हैं, आसक्त रहते हैं अपने में ही, शरीर के में, रूप में, धन में, सब व्यापार देह का चलता रहता है। आसक्ति से निरंतर प्रेम करते हैं, निरासक्त भाव तो रहता ही नहीं, आसक्ति मुक्त जीवन तो रहता ही नहीं। मन की वासना अति बढ़ाई, मन की वासना अतिशय बढ़ती जाती है और अंत में राजा पुरंजन पर, मतलब ये जीव पर चंडवेग ने किन्न चढ़ाई, चंडवेग चढ़ाई करता है। चंडवेग कौन है? ये बुढ़ापे का प्रतीक है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो शरीर क्षीण हो जाता है, अंगम गलितम फलितम, बाल सफेद हो जाता है, दशन विहीनम, मुंह में दांत नहीं रहते। तात्पर्य ये जो आद्य शंकराचार्य महाराज ने चरपट पंजरिका में, या तो मोह मुद्गल सूत्र भी उसे कहा है, उसमें जो लिखा है, तो यही बात यहाँ भागवत में करते हैं भगवान वेदव्यास, और उसको ही मैंने चौपाइयों में परिवर्तित करके संक्षेप में कहने का प्रयास किया है कि चंडवेग ने किन्न चढ़ाई। तो चंडवेग कौन है? ये बुढ़ापा है, वृद्धावस्था, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन कन्या काल की जरा है शापा, काल की कन्या जिसका नाम है जरा, जो सबको दुख देती है, सबको व्यापती है, वो जरा अनचाही ब्याही सब संगा, किसी को पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्ती सबके साथ वो शादी कर लेती है। राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी सब हो गए फानी, तन का आधार नाही। गाफिल तो सोच मन में, गाफिल तो सोच मन में, हरिनाम क्यों बिसारा, सुनता नहीं बजे हैं शिर काल का नगारा। दोस्तों, ब्रह्मानंद को लो, गाफिल को लो, सबने बहुत कुछ समझाया। ऐसे तो हजारों संत भारत की भूमि में हो गए। चंड वेग है प्रतीक बुढ़ापा, कन्या काल की जरा है शापा, शाप मिला है जीव को। वो जरा अर्थात बुढ़ापा, जबरदस्ती शादी कर लेती है वो कन्या हर एक व्यक्ति के साथ। अनचाही ब्याही सब संगा, अंत मृत्यु नहीं भया निसंगा। अंत में मृत्यु होता है, लेकिन मृत्यु होने तक भी जीव निसंग नहीं हो सकता है। ये सारी बात भगवान नारद जी मोह में आसक्त वृद्ध प्राचीन वरिष्ठ को सुना रहे कि जिसके पुत्र तैर गए, प्रचेता तैर गए, लेकिन आप अभी ये मोह के दलदल में पड़े हो। लिखा है मैंने कुछ झुलना छंद में, दिन में 2 बार जुनावत है, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा।
दिन में 2 बार जो नहावत है, तन तेल फुलेल लगावत है, बरु मन को मैल न जावत है, बरु मन को मैल न जावत है, मोहिनी वो न राम को पावत है, मोहिनी वो न राम को पावत है। मल मल का झामा चढ़ावत है, बार बार जो बाल संवारत है, मल मल का झामा चढ़ावत है, बार बार जो बाल संवारत है, जिंदगानी जो मोह में टारत है, मोहिनी उन्हें कौन उद्धारत है, मोहिनी उन्हें कौन उद्धारत है। चम चम जूते चमकावत है, मन चम चम जूते चमकावत है, जूते से बहुत प्यार होता है, शरीर से ज्यादा जूते को संभालते हैं। चम चम जूते चमकावत है, सोनी चांदी को जो खनकावत है, पर हित न जिनको भावत है, अपने लिए सब कुछ है। सोने चांदी को जो खनकावत है, अपने लिए सब कुछ, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। परहित न जिनको भावत है, मोहिनी वो न मोक्ष को पावत है। दर्पण देखी मलकावत है, दर्पण देखी मलकावत है, चाम दाम में जो ललचावत है, चमड़ी में और पैसे में, चाम दाम में जो ललचावत है, जमराज की मार वो खावत है, जमराज की मार वो खावत है, मोहिनी तुमको समझावत है, मोहिनी तुमको समझावत है। खलिहान रुखेत में जावत है, परिवार कुटुंब निभावत है, पर आत्म को जो भुलावत है, मोहिनी ऐसो मूर्ख कहावत है। बोले क्या हुआ, अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, कितने गेहूं हुआ, अरे बहुत गेहूं हुआ, बहुत गेहूं हुआ, 1000 मन गेहूं हुए, 1000 मन। खुश हो जाते लोग। खलिहान रुखेत में जावत है, परिवार कुटुंब निभावत है, पर आत्म को जो भुलावत है, पर आत्म को जो भुलावत है, मोहिनी ऐसो मूर्ख कहावत है, मोहिनी ऐसो मूर्ख कहावत है। मीठे सुर में गीत को गावत है, विध विध के साज बजावत है, मीठे सुर में गीत को गावत है, विध विध के साज बजावत है। सत्संग में मन न लागत है, मोहिनी नित मौत को मांगत है, ऐसा बंदा तो नित मौत को मांगता है। बड़ी बात जो नित बनावत है, गाम गलिया रोज गजावत है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसे परिवर्तन कर देंगे, संसार को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे। बड़ी बात जो नित बनावत है, गाम गलिया रोज गजावत है, गाम गलिया रोज गजावत है, पर अंतर को न समझावत है, पर अंतर को न समझावत है, मोहिनी वो न प्रभु को पावत है, मोहिनी वो न प्रभु को पावत है। जोश जोई के जश कमावत है, जोश जोई के जश कमावत है, गाड़ी बंगले खूब बनावत है, सिया राम को जो न रिझावत है, मोहिनी ऐसो मूढ़ कहावत है, सिया राम को जो न रिझावत है, मोहिनी ऐसो मूढ़ कहावत है। धागे तावीज कंठ में बांधत है, धागे तावीज कंठ में बांधत है, माता मैलड़ी के मढ़ मांडत है, कपटी कुट नीति न छांडत है, कपटी कुट नीति न छांडते है, मोहिनी उनको सब भांडत है, मोहिनी उनको सब भांडत है। तंत्र काज स्मशान जो धावत है, अथवा भूत प्रेत को साधत है, सब मोक्ष के मार्ग में बाधक है, सब मोक्ष के मार्ग में बाधक है, मोहिनी ना अलख आराधत है। शमशान को रोज चुधावत है, शमशान में जाते हैं और कहते हैं मैं भूत पिशाच की साधना करता हूँ, मैंने उसको साध लिया न, उसको साध लिया न। कुछ तूने नहीं साधा, तूने जो अलग को नहीं आराधा, तो तू भी लकड़ी में यहाँ ही आने वाला है एक बार। तप घोर करे कि कठोर करे, तप घोर करे कि कठोर करे, झोपड़ी बन में घन घोर करे, झोपड़ी बन में घन घोर करे, धुनी धुप तेरी चाहूं और बने, मोहिनी दम्भ से नहीं ठोर बने। सब कुछ तो करता है, झोपड़ी में रहता है, धूप करता है, धुनी तापता है, लेकिन दम्भ नहीं छोड़ा, तो दम्भ से नहीं ठौर बने। दम्भ, ये सब चीजें अगर जो दम्भ के लिए तो कर रहा है, तो तेरा कोई ठिकाना नहीं बनेगा, शाश्वत ठिकाना। सावधान। एल फैल फरेरो फितुर करे, एल फैर फरेरो फितुर करे, जादू टोना कोई मंत्र क्रूर करे, जादू टोना कोई मंत्र क्रूर करे, मद्यपान जिन्हें मगरूर करे, मद्यपान शराब में जो मस्त रहता है, मद्यपान जिन्हें मगरूर करे, मोहिनी उन्हें माधव दूर करे, मोहिनी उन्हें माधव दूर करे। चबराक चंचल चकोर बने, चबराक चंचल चकोर बने, रंग रूप में जो चित चोर बने, लक्ष्य 84 को नहीं छोर बने, मोहिनी बिना भाव विभोर बने। भाव विभोर परमात्मा के लिए अगर तू एक बार नहीं हुआ तो 84 का छोर नहीं आएगा तेरे लिए। जाय जुगटे में लाभ खोट करे, जाय जुगटे में लाभ खोट करे, कहीं बात कठोर जो चोट करे,
करी बात कठोर जो चोट कर दूसरों को चोट पहुंचाता रहता है, उसमें जो आनंद लेता है। कोई कही बात कठोर जो चोट करे, कभी कुछ न बात सचोट करे, मोहिनी वो नरक की दोट करे। कभी कुछ न बात सचोट करे, सच्ची बात जो कभी नहीं करता, मोहिनी वो नरक की दोट करे। कोई मुंडन केश कलाप झटा, कोई वाक चतुर की व्यास छटा। कोई मुंडन केश कलाप झटा, कोई वाक चतुर की व्यास छटा। कोई कान फटा, कोई खेल पटा, पर मोहिनी साहिब कान पता। कोई कान फटा, कोई खेल पटा, पर मोहिनी साहिब कान पता। रिद्धि सिद्धि भली भांति पाई जाने, भांग धंतुर भी खूब खाई जाने। रिद्धि सिद्धि भली भांति, रिद्धि सिद्धि भली भांति पाई जाने, भांग धंतुर भी खूब खाई जाने। भले विष भी कोई पचाई जाने, भले विष भी कोई पचाई जाने। मोहिनी व्यर्थ बिन सच्चाई जाने, मोहिनी व्यर्थ बिन सच्चाई जाने। सच्चाई नहीं जानिए तब तक सब झूठ है। मान पान देवे और पाई जाने, मान पान देवे, मान पान मिले भी और दे भी सकता हो। मान पान देवे और पाई जाने, राजकाज सुंदर चलाई जाने। मिथ्या कितनो गुल खिलाई जाने, मिथ्या कितनो गुल खिलाई जाने। मोहिनी जन जोन खुदाई जाने, मोहिनी जन जोन खुदाई जाने। कोई एक पगा, कोई पैर खड़ा, कोई उल्टे सर दिखाई बड़ा, पर भीतर में भरा विष घड़ा। तब मोहिनी मिथ्या पाँव पड़ा, तब मोहिनी मिथ्या पाँव पड़ा। नाक पकड़ी रात को जागत है, घर छांड के जंगल भागत है। नाक पकड़ी रात को जागत है, घर छांड के जंगल भागत है। लोभ लालच से भीख मांगत है, मोहिनी नर मुर्दा लागत है, मोहिनी नर मुर्दा लागत है। लोभ लालच से जो भीख मांगता है वह नर मुर्दा लगता है। क्षण क्षण जो नर खिजावत है, बार बार में जो गुस्से में आ जाता है। क्षण क्षण जो नर खिजावत है, देह मन को रोज रिझावत है। वो तो नाहक नर कहावत है, वो तो नाहक नर कहावत है। मोहिनी पशु योनि में जावत है। वेद शास्त्र पठन को जावत है, वेद शास्त्र पठन को जावत है। छंद सुंदर खूब बनावत है, साईं राम को जो नहीं गावत है। मोहिनी नर जन्म गुमावत है। कोई देश फिरे परदेश फिरे, लावे लाख करे करोड़ करे मोती हीरे। कोई देश फिरे परदेश फिरे, लावे लाख करोड़ के मोती हीरे। सात सागर की भले सैर करे, मोहिनी भव सागर नाही तरे, मोहिनी भव सागर नाही तरे। सात सागर को पार करना आसान है, विदेश जाना आसान, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भव सागर पार करना इतना आसान नहीं है। कोई देह बढ़ा, कोई खूब पढ़ा, कोई बात गढ़ा, कोई मुंह चढ़ा। कोई देह बढ़ा, कोई देह बढ़ा, कोई खूब पढ़ा, कोई बात गढ़ा, कोई मुंह चढ़ा। राम नाम बिना सब अनपढ़ा, मोहिनी जिनका नहीं मन दृढ़ा, मोहिनी जिनका नहीं मन दृढ़ा। कोई भोग करे, कोई योग करे, प्रियतम का कोई वियोग करे। कोई भोग करे, कोई योग करे, प्रियतम का कोई वियोग करे। सत्य रूप में जो ना संयोग करे, मोहिनी ममता में वो लोग मरे, मोहिनी ममता में वो लोग मरे। कोई आश निराश में जागत है, कोई दाम कमाने में लागत है। कोई आश निराश में जागत है, कोई दाम कमाने में लागत है। मोहिनी भगवान से भागत है, ऐसो नर तो नर्क को मागत है। मोहिनी भगवान से भागत है, ऐसो नर तो नर्क को मागत है। भात भात के भोजन खावत है, मखमल की सहज बिछावत है। भात भात के भोजन खावत है, मखमल की सहज बिछावत है। सतराम को जो न रिझावत है, मोहिनी झमलोक वो जावत है, मोहिनी झमलोक वो जावत है। धराधाम विशाल बनावत है, कोई दौलत खूब कमावत है। धराधाम विशाल बनावत है, कोई दौलत खूब कमावत है। पर साथ कछु नहीं आवत है, पर साथ कछु नहीं आवत है। मोहिनी झम दूत ले जावत है, मोहिनी झम दूत ले जावत है। 3 बार खाई लेवे, 4 बार नाही लेवे, 8 बार बाल को बनाई के सजावे हैं। 3 बार खाई लेवे कुंडलिया, छंद बदला झूलने में सब हम कुंडलिया पर आते हैं। 3 बार खाई लेवे, 4 बार नाही लेवे, 8 बार बाल को बनाई के सजावे। 8 बार बाल को बनाने वाले, कंघी जेब में रखते, कहीं भी हरी सा मिला नहीं, चालू हो गया। 3 बार खाई लेवे, 4 बार नाही लेवे, 8 बार बाल को बनाए के सजावे है। 16 बार दर्पण में मुखड़ा मलकाए जाने, 16 बार दर्पण में मुखड़ा मलकाए जाने। 32 लक्षणवान पुरुष कहावे हैं, 64 कला को चकोर कोई पाई लेवे, 64 कला को चकोर कोई पाई लेवे। सैकड़ों में सोवे, 1000 में गुछावे हैं। जिंदगी में मान पान कितनों भी पाई लेवे, मोहिनी भजन बिन राम को न भावे है, मोहिनी भजन बिना राम को न भावे हैं। सब उपदेश हृदय में धारा। स्वयं भगवान नारद बोलते हैं, प्राचीन बरेश तो धन्य हो गया।
सब उपदेश हृदय में धारा, प्राचीन बर्हिष लय उतारा। सुन सब कथा विदुर अति प्रसन्ना, सुनि सब कथा विदुर अति प्रसन्ना। लीन विदा कही दिन मुनि वचना, सब उपदेश हृदय में धारा। प्राचीन बर्हिष ने पुरंजन राजा के माध्यम से सब उपदेश हृदय में धारण किया। सुनी सब कथा विदुर अति प्रसन्ना। विदुर, ये कथा चल रही है एक और परीक्षित महाराज और सुखदेव जी के बीच में, और दूसरी ओर चल रही मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में। उद्धव ने कहा था ना कि अभी मैं सुना नहीं सकता हूँ, मैं बहुत विचलित हूँ। कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया है, भगवान ने स्वधाम पधारे जो भगवान, तो अभी मैं बहुत दुखी हूँ, सत्संग नहीं कर सकता। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ। अगर आपने रेगुलर सुना होगा तो याद आएगा। तो मैत्रेय के पास विदुर आते हैं और यहाँ तक विदुर जी कथा सुनते हैं। सुनी सब कथा विदुर अति प्रसन्ना। एक और सब उपदेश हृदय में धारा, प्राचीन बर्हिष लय उद्धारा। प्राचीन बर्हिष का उद्धार हो गया। दूसरी ओर विदुर ने प्रसन्न होकर सारी कथा सुनी और फिर लीन विदा कही दीन मुनि वचना। दीन वचनों से मुनि के पास से विदाई ली। नाथ आज मैं धन्य अति भयो। कथा सुनकर साधक को, मतलब जो श्रोता साधक है, मैं साधक बोलती हूँ, श्रोता साधक, क्योंकि ये भी साधना है, ध्यान से कथा सुनना, एक चित्त से और कुछ रूपांतरित हो जाना भीतर। ऐसे व्यक्तियों को मैं श्रोता साधक कहती हूँ। तो नाथ आज मैं धन्य अति भयो, हे नाथ आज मैं अति धन्य हो गया। ब्रह्मनिष्ठ सब कथा सुनायो। ब्रह्मनिष्ठ ऋषि ने इतनी सारी कथा मुझे सुनाई, मैं धन्य हो गया। अस कह विदुर जी आज्ञा लेना, हस्तिनापुर प्रयाण ते किन्ना। विदुर जी ने आज्ञा ली और हस्तिनापुर प्रयाण किन्ना। इति श्री महरीश्वरी देवी जी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे चतुर्थ सोपान संपूर्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।